शरीफ जो इमाम तबरानी ने रवायत की है, और ऐसे ही इस हदीस शरीफ को मुस्नद फिरदौस में भी जिक्र किया गया है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी इसको रवायत करते हैं, फरमाया जिस वक़्त कोई बंदा अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगना छोड़ दे तो अल्लाह उसके रिज़्क को बंद कर देता है। अब ये सरकार का फरमान है और हमारे फायदे के लिए कितना वाज़ेह सरकार को ये उम्मत की फिक्र है कि मेरी उम्मत खुशहाल रहे। अब सरकार तो हमारा बंदोबस्त करके गए हैं, अगर हम ये हदीस सुनते ही नहीं या हमारे उलमा हमें सुनाते ही नहीं या हम सुन के फिर इसको भूल जाते हैं या इस पे अमल नहीं करते, तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमारे मसाइल हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकार तो मुत्तले करके गए कि जिस वक्त तुम्हें ऐसी सूरत हाल का सामना हो तो तुम्हें ये देखना चाहिए कि क्या तुम दुआ मांग रहे हो अपने वालिदैन के लिए या दुआ तुमने तर्क कर दी है। और इसमें जरूरी नहीं कि उनका विसाल हो चुका हो तो फिर ही दुआ की जा सकती है, वो जिंदा हो वालिदैन फिर भी दुआ की जाए, बाद अज़ विसाल भी दुआ की जाए। जिंदगी में जिंदगी के लिहाज से दुआओं की जरूरत है और गुनाहों की बख्शिश की तो हर वक्त ही दुआ की जा सकती है, खा जिंदगी हो ज़ाहिरी हयात की या बाद अज़ विसाल की सूरत हाल हो। तो हमें अपने अहवाल को देखते हुए जब ये जादू टूने वाले लोग हैं उनकी तरफ जाने की बजाय हरगिज खुद अपना मुहासबा करना चाहिए और अपना एहतिसाब करते हुए अगर कोई इस सिलसिला में कमी है तो पहले इस कमी को दूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज़्क के दरवाजों और वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक इनका आपस में बड़ा ताल्लुक बताया है कि जिस वक्त एक बंदा वालिदैन से हुस्ने सलूक करता है उसकी उम्र में भी इजाफा हो जाता है, उसकी रिज़्क में भी इजाफा हो जाता है। तो रिज़्क का इजाफा तो हर बंदे को मतलूब है कि मेरे रिज़्क में इजाफा हो। तो ये कितना आसान तरीका है कि जिसमें अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी होंगे, वालिदैन भी खुश होंगे और बंदे का अपना नामा अमाल नेकियों का वो भी भरेगा और साथ ये है कि उसके रिज़्क में भी इजाफा हो जाएगा। और इस रिज़्क में इजाफे के लिहाज से ये चीज भी ज़हन में रखें कि रिज़्क का इजाफा कई वजह से होता है। एक ये होता है कि रिज़्क हिस्सी तौर पर गिनने में या देखने में बढ़ जाता है कि उसकी रकम पैसे माल में जाहिरी तौर पर इजाफा हो जाता है। दूसरा रिज़्क में इजाफा यह है कि रिज़्क जितना भी हो उसमें बरकत आ जाती है, यानी जहां दूसरे लोगों का लाख काम करता है वहां उसका 1000 भी काम कर जाता है। यानी इस वजह से भी बरकत आ सकती है। कुछ लोग सिर्फ वो गिनती की बरकत पर यकीन रखते हैं और कहते हैं मैं तो ये करता हूं और फिर भी रिज़्क में इजाफा नहीं हुआ। यानी रिज़्क में इजाफा नहुसत के खात्मे से भी होता है, नहुसत के हट जाने से भी होता है, मुसीबतों के दफा हो जाने से भी होता है, मुश्किलात के हल हो जाने से भी होता है। तो ये कितनी बड़ी चाबी है एक मोमिन के पास, और ये हर किसी के पास नहीं। दुआ मांगने वाला भी मोमिन हो और उसके वालिदैन भी मोमिन हो तो फिर उसके लिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सादत रखी है कि जिसकी बुनियाद पर इतना बड़ा फायदा उसको होगा कि जिस वक्त वो दुआ मांगेगा दरवाजे खुले रहेंगे। अपने वालिदैन के लिए जब दुआ मांगना भूल जाएगा, छोड़ देगा, तो फिर उसके लिए यह है कि रिज़्क के दरवाजे माज़अल्लाह बंद हो जाएंगे या उसमें कमी आएगी, तंगी आ जाएगी, घुटन होगी। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के पेश नजर ईसाले सवाब का अकीदा रखने वाली औलाद